हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर होता है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी जैसा कि आपने क्वेश्चंस किए थे, आगे हम और क्वेश्चन करने वाले, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टी.एस. ग्रेवाल का अनसोल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सुनील एज ऑन 31 मार्च 2025। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, कि जो बैंक के पास बैंक स्टेटमेंट होता है और जो बिजनेस के पास कैश बुक होती है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम कैश बुक, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होता है और हम पासबुक का बैलेंस अगर निकालना होता है, तो कैश बुक का बैलेंस जब दिया और पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो हमारे पास जो सिंपल से दो रूल होते हैं बेटा जी, प्रॉफिट को प्लस कीजिए और लॉसेस को माइनस कीजिए। तो बेटा ध्यान देते हैं कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस और क्या दिया हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ सीरियल नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस दिया हुआ है, दैट्स मीन हमें जो आंसर लिखना है वो प्लस में लिखना है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में अमाउंट आने वाला है 58,000। ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू किया हमने लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो सेकेंड एंट्री ध्यान देंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो जब हमने चेक इशू किया, जब भी हम चेक इशू करेंगे और वो प्रेजेंट अगर नहीं होगा, इसका मतलब मैंने तो चेक दे दिया बट सामने वाली पार्टी ने उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं। तो जब वो बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं तो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ। जब मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ तो मेरे को क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो मेरे को 20,000 का होने वाला है प्रॉफिट। तो मैंने ऐड में लिख दिया प्लस वाले आइटम में। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया बट वो कलेक्ट नहीं किया 15,000 रुपए का। तो ध्यान देंगे 15,000 रुपए का चेक हमने डिपॉजिट करा बट वो मेरे अकाउंट में अभी मार्च के मंथ में क्लियर नहीं हुआ। जब मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया तो मेरे को तो फायदा हुआ ही नहीं, इसका मतलब इट मींस मेरे को लॉस हो गया। तो यहाँ पर जो अमाउंट आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, तो माइनस में हमने लिखा 15,000। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे लास्ट 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2,000 व्हिच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। देखिए बैंक ने क्या किया, बैंक ने गलती से पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। तो जब रॉन्गली डिडक्ट कर लिया तो मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया, तो मेरे लिए तो लॉस है। बट यहाँ पर बोला गया है कि जो एंट्री रेक्टिफाई की गई है वो आफ्टर 31 मार्च। अब देखो अगर वो विद इन 31 मार्च कर देता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब आता ही नहीं। अब आफ्टर 31 मार्च से रेक्टिफाई कर रहा है, यानी कि अभी मेरे लिए लॉस है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बैंक हैड wrongly डेबिटेड, बैंक हैड wrongly डेबिटेड, कितना डेबिट किया बैंक ने, 2,000। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल आने वाला है वो 78,000 आएगा, इधर का टोटल आएगा बेटा जी 17,000। अब हमने क्लोज करना है, क्लोज करने का भी मैंने आपको बताया था तरीका होता है। तो यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर टोटल देखेंगे, दोनों साइड में टोटल किधर ज्यादा है, तो दोनों साइड में प्लस साइड टोटल ज्यादा है, तो दोनों तरफ 78,000 लिखेंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, इसलिए माइनस में आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर लेंगे, 8 में से 7 जाएंगे 1, 7 में से 1 गया 6, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 61,000 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको ब्रीफ कर देता हूँ 2 ही मिनट में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको दे रखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने प्लस में लिखा। उसके बाद आपको 2-3 आइटम दिए हुए हैं जो जनरली पूछा जाता है, जैसे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, इसके लिए
हमारे को क्या हुआ, फायदा। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे, चेक जमा करा हमने बट वो कलेक्ट मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। जब मेरे अकाउंट में नहीं आया तो मुझे लॉस हो गया, इसलिए माइनस किया, और बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया डायरेक्टली। तो जब मेरे अकाउंट से डेबिट कर दिया तो मुझे लॉस हो गया, और जब मुझे लॉस होगा तो जैसे ही मुझे लॉस होगा तो मेरे लिए वो माइनस में जाने वाला है। तो टोटल करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग भी अपना फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। तो ये लीजिए, फॉर्मेट हो गया रेडी। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस इन पासबुक एज ऑन 31 जनवरी 2025। तो 31 जनवरी, यहाँ पर जो हम भी बीआरएस बनाने वाले हैं वो जनवरी मंथ का बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, और अमाउंट हमारे को गिवन है 14,000। तो मैंने यहाँ पर प्लस में लिख दिया बेटा जी 14,000। क्लियर हो पा रहा है आपको, उम्मीद है क्लियर हो पा रहा होगा। सेकंड एंट्री देखेंगे, आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹12,000, चेक एग्रीगेटिंग 4,000 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन जैन। भाई देखो 12,000 का चेक हमने इशू किया था, बट 4,000 का चेक प्रेजेंट हुआ जैन में, और चेक एग्रीगेटिंग 5,000 वर प्रेजेंट इन फेब, एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो ध्यान देंगे 12,000 रुपए में 4,000 का चेक जैन में प्रेजेंट हुआ, 5,000 का चेक प्रेजेंट हुआ फैब में, और जो बचा हुआ है 5 4 9, 12 में से 9 गए तो 3,000 का जो चेक है रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, और वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कहने का मतलब है हम जो बनाने वाले हैं बीआरएस वो जैन का बना रहे हैं, तो जैन में तो 12 में से 4 प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब मेरे पास जो 8,000 रुपए है वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ध्यान देंगे हम यहाँ लिखने वाले हैं चेक इशू, ड्रॉन मीन्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ध्यान देंगे जो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ जैन में, एक तो 5,000 का है जो फैब वाला था, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,000, यानी कि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी कि मुझे फायदा होगा। समझ में आ पा रही होगी बात, उम्मीद करता हूँ। थर्ड देखेंगे, आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटिंग अमाउंटिंग टू ₹8,000, चेक एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड इन जैन। देखो 8,000 रुपए में 2,000 तो जैन में क्रेडिट हो गया, और 3,000 वर क्रेडिट इन फैब, यानी कि 3,000 फैब में क्रेडिट हो रहा है, बट वी आर मेकिंग बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो जैन में वो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्रेडिट माने ही नहीं जाएगा। इसका मतलब 8,000 में से केवल 2,000 ही अमाउंट जो है वो क्लियर हुआ। तो यहां लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटिंग बट नॉट क्रेडिटेड, क्लियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई 8,000 में से 2,000 प्रेजेंट हो गया, यानी कि 3,000 जो है फैब का प्रेजेंट नहीं हुआ, और जो रेस्ट अमाउंट है 3,000 वो भी प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि टोटल 6,000 का मुझे नुकसान होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो आगे देखेंगे लास्ट एंट्री, बैंक हैड डेबिटेड 200 एज बैंक चार्जेस। तो बैंक ने डेबिट कर दिया हमारा बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, लॉस। तो लॉस को हम क्या करेंगे बेटा जी, लॉस को हम करेंगे क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस को हमने 200 से क्रेडिट कर दिया, एंड हैज क्रेडिटेड 450 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और 450 रुपए हमें जो है बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। तो बड़ा मजा आ गया, यहाँ तो भाई इंटरेस्ट मिल गया, फायदा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, कितना मिल गया बैंक का इंटरेस्ट बेटा 450, तो वो मेरे को फायदा हो गया। तो फटाफट से मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखिए क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था प्लस में, और चेक इशू किया जैन मंथ में। चेक जो था हमारे पास जैन मंथ में तो क्लियर हुआ, बट फैब में और मार्च में क्लियर नहीं हुआ। 5,000 3,000 को तो प्लस किया, चेक जमा करा था मैंने, 8,000 में से 2,000 क्लियर हो गया, तो 3,003 यानी कि 6,000 क्लियर नहीं हुआ। सिंपल बैंक चार्जेस लॉस है इसलिए माइनस किया, और बैंक से इंटरेस्ट मुझे मिला, और बैंक का जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है वो मेरी इनकम होती है, डेट्स वाई हमने वो क्या किया प्लस। तो टोटल करेंगे बेटा जी 14,000 और 8,000 22,000 और 22,450, और यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो 6,200।
अब हमने क्या करना है, दोनों साइड में वही टोटल लिखना है जहां का टोटल ज्यादा होने वाला है। तो 22,450 यानी 22,450 मेरा अमाउंट ज्यादा है, और इसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा 16,250। तो ये मेरा अमाउंट आने वाला है बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टी.एस. ग्रेवाल का है उस पर फोकस किया है। तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर जो है वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर समझ में आने वाले हैं। तो आप तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धन्यवाद।